हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित एक टॉपिक सॉफ्टवेयर। इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। यदि आप कंप्यूटर से संबंधित और एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप नए हैं दोस्तों और छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है दोस्तों। यदि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? वीबीए प्रोग्रामिंग निम्न में से किस अनुप्रयोग में किया जा सकता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दूसरा नोटपैड, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, चौथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यदि हम लोग बात करें दोस्तों जो VBA है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होता है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि विजुअल जो बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है वह VBA का फुल फॉर्म होता है। तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर दूसरा में देखिए पूछा गया है निम्नांकित में कौन सा एक एप्लीकेशन नहीं है? देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से वह कौन है जो एप्लीकेशन नहीं है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला MS वर्ड, दूसरा ओरेकल, तीसरा कंपाइलर, चौथा एडोब फोटोशॉप। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा ओरेकल। यही आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। क्या पूछा गया है? एक एल्गोरिथम है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला कंप्यूटर लैंग्वेज, दूसरा वर्ड प्रोसेसर, तीसरा स्प्रेडशीट, चौथा एक समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा एक समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया। यही एक एल्गोरिथम है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। क्या पूछा है? निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है कहा जाता है। देख लेते हैं दोस्तों जो निर्देशों का समूह है जिसको कंप्यूटर निर्देश देता है उसको देखते हैं क्या कहा जाता है उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला स्टोरेज, दूसरा मेमोरी, तीसरा लॉजिक, चौथा प्रोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा प्रोग्राम। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा देखते हैं। क्या पूछा गया है? कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को कौन नियंत्रित करता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला हार्डवेयर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा सॉफ्टवेयर, चौथा माउस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सॉफ्टवेयर। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर छठवां देखते हैं। क्या पूछा गया है? बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों कि जो बैंकर एल्गोरिथम है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला डेडलॉक दूर करने के लिए, दूसरा डेडलॉक पहचान के लिए, तीसरा डेडलॉक रोकने के लिए, चौथा डेडलॉक हल करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा डेडलॉक रोकने के लिए। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं। क्या पूछा गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर आते हैं। देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, तीसरा यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर और डिबगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आठवां देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? देखिए इसमें पूछा गया है डेटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस तरह का ग्राफिकल मॉडल उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं कि जो डेटाबेस है उसको परिभाषित करने के लिए किस तरह का ग्राफिकल मॉडल उपयोग किया जाता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ER डायग्राम, दूसरा फ्लो चार्ट, तीसरा प्रोग्रामिंग मॉडल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ER डायग्राम। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं। क्या पूछा गया है? गूगल के सर्च इंजन द्वारा किस एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन पहला है आपका ली एल्गोरिथम, दूसरा हीप सॉर्ट, तीसरा पेज रैंक, चौथा इनऑर्डर
ट्रेवल्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा पेज रैंक। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा गया है। ईमेल में बीसी शब्द का अर्थ है, देख लेते हैं कि ईमेल में बीसी शब्द का क्या अर्थ होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, प्राप्तकर्ता को पता होता है कि यह संदेश अन्य किन किन को भेजा गया है। दूसरा, प्राप्तकर्ता को नहीं पता होता कि यह संदेश किन किन को भेजा गया है। तीसरा, क्राइस्ट को पहले। चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्राप्तकर्ता को नहीं पता होता कि यह संदेश किसको भेजा गया है। यदि हम लोग बीसी की बात करें तो आपका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है इसका आपका फुल फॉर्म, कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी अर्थात जो प्राप्तकर्ता है उसको पता नहीं होता कि संदेश किन किन को भेजा गया है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या पूछा गया है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है आपका फ्रीवेयर, दूसरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तीसरा शेयरवेयर, चौथा मैक्रोज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला फ्रीवेयर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर खाली स्थान के द्वारा नियंत्रित होता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला यूज़र, दूसरा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तीसरा बूटिंग, चौथा हार्डवेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग खाली स्थान में किया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों, जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग किस में किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है आपका ऑनलाइन रेलवे सूचना प्रणाली, दूसरा मोबाइल फ़ोन, तीसरा ई लर्निंग सॉफ्टवेयर, चौथा वेबसाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ई लर्निंग सॉफ्टवेयर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को एप्पल द्वारा बनाया गया है। देख लेते हैं कि इनमें से वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको एप्पल द्वारा बनाया गया है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है iOS, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरा टेली, चौथा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला iOS, इसी को एप्पल द्वारा बनाया गया है। यदि हम लोग इसका फुल फॉर्म देखें iOS का, तो इसका है आपका फोन ऑपरेटिंग सिस्टम। यही आपका इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, कि iOS का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप इसको याद करके रखेंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देख लेते हैं कि इनमें से वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ओपन ऑफिस, दूसरा विंडोज, तीसरा कोरल ड्रॉ, चौथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ओपन ऑफिस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला डिवाइस ड्राइवर, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यही आपका सॉफ्टवेयर का एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर होता है वह दो प्रकार का होता है आपका, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब देखिए, आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार ही है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए इसका आंसर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा गया है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ सॉफ्टवेयर के प्रकार पूछा है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2। आपका जो सॉफ्टवेयर है वह दो प्रकार के होते हैं। आपका होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है। जब किसी बंद कंप्यूटर को स्टार्ट बटन दबाकर चालू किया जाता है तब उसे
कहते हैं। देख लेते हैं दोस्तों कि जो बंद कंप्यूटर होता है उसको जब स्टार्ट बटन को दबाकर चालू किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है कोल्ड बूट, दूसरा वार्म बूट, तीसरा साइलेंट बूट, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कोल्ड बूट। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा चुका है, इसको आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया है। जब पहले से चल रहे कंप्यूटर के पावर सप्लाई को बंद किए बिना पुनः रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कोल्ड बूट, दूसरा वार्म बूट, तीसरा साइलेंट बूट, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वार्म बूट। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या पूछा है। इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं दोस्तों जो इंटरफेस है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पहला है कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा केवल ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ए और बी दोनों। आपका जो इंटरफेस होता है वह कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है और आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होता है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा गया है। कंपाइलर निम्न में से किस एरर को नहीं पहचान सकता। देख लेते हैं जो कंपाइलर होता है वह किस एरर को नहीं पहचान सकता या किस गलती को नहीं पहचान सकता उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला लॉजिकल एरर, दूसरा सिंटेक्स एरर, तीसरा टेक्स्टिंग एरर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला लॉजिकल एरर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से हार्ड डिस्क में कॉपी करके प्रोग्राम को उपयोग के लिए तैयार करना कहलाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कॉपी, दूसरा इंस्टॉल, तीसरा डाउनलोड, चौथा अपलोड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इंस्टॉल। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। देख लेते हैं इनमें से कौन सा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला MS पब्लिशर, दूसरा पेज मेकर, तीसरा कोरल ड्रा, चौथा MS एक्सेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा MS एक्सेल। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला डिस्क क्लीनअप, दूसरा डिस्क आपका फ्रेगमेंटेशन, तीसरा डिस्क फॉर्मेटिंग, चौथा डिस्क रीडिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा डिस्क रीडिंग। यही आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर विंडो का डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला MS एक्सेल, दूसरा MS एक्सेस, तीसरा MS आउटलुक, चौथा MS शेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा MS एक्सेस। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।